Hello everyone, welcome to our YouTube channel. We are going to study the first chapter of our Flamingos book, which is the last lesson. The author of this story is Alphonse Daudet, who was a French novelist and a short story writer. उस टाइम की बात है जब फ्रांस और प्रशिया में वॉर चल रही थी और फ्रांस जो है प्रशिया से हार चुकी थी। जो वॉर थी उसको बिस्मार्क के हैंड ओवर किया गया था और इस स्टोरी में जो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के एल्सेस और लॉरेन वो प्रशियन हैंड्स में जा चुके थे। अल्फोंसो डॉडेट जो ऑथर थे उन्होंने अपनी स्टोरी में फ्रीडम और अपनी लैंग्वेज की महत्वता के बारे में बताया है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक लड़का जिसका नाम फ्रांस था वो अपने स्कूल जा रहा होता है। वो ऑलरेडी लेट हो चुका होता है और उसको ना रास्ते में जो चीज़ें थी ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे बर्ड्स जो थी वो चहचहा रही थी और जो सोल्जर्स थे प्रशिया के वो मार्चिंग कर रहे थे, जैसे परेड होती है वो। और जो फ्रांस था उसको अचानक याद आता है कि उसने अपना होमवर्क भी नहीं किया जो उसके फ्रेंच टीचर एम हैमिल ने उसे दिया था। जो एम हैमिल थे वो यूजुअली स्ट्रिक्ट थे और जो फ्रांस है वो एक बार को सोचता है कि वो स्कूल बंक कर ले, बट वो अपने अंदर करेज डेवलप करता है और वो सोचता है कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब मैंने गलती की है तो मेरे को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो वो अपने अपने इस थॉट को अवॉइड करता है और चलना कंटिन्यू करता है। चलते चलते वो देखता है कि टाउन हॉल जो एरिया था वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर नोटिस होते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं। और वहाँ पर ना काफ़ी भीड़ लगी हुई थी वो, बट वो ना वहाँ पे रुकता नहीं है क्योंकि ना यूजुअली क्या होता था कि जितनी भी बुरी खबरें आ रही थी वॉर वॉर को लेके कि वॉर डिफीट हो चुकी है या फिर ये रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं उनके ऊपर, तो वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाह रहा था, इसलिए वो चलना कंटिन्यू करता है। तभी ब्लैक स्मिथ वॉचटर जो था, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, वो उसको रोकता है। वो बोलता है कि इतना जल्दी जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास पूरा पूरा समय है आज। तो फ्रांस को लगता है कि वो उसे ताने मार रहा है और वो चलना कंटिन्यू करता है। फिर वो एम हैमिल के गार्डन में एंटर करता है। वो देखता है कि स्कूल कॉरिडोर एकदम शांत था, जैसे संडे की मॉर्निंग की तरह। ना कोई बच्चा ना कोई चहल पहल, वरना या तो टीचर के डस्टर की और बच्चों के शोर की आवाज़ आ रही होती थी, बट उस दिन ऐसा नहीं था। वो थोड़ा देखता है कि काफ़ी स्ट्रेंज था उस दिन। और उसके बाद फिर वो जाता है अपने क्लासरूम की विंडो के पास। उसे लगा था कि वो क्लासरूम के शोर में चुपचाप घुस जाएगा और उसे टीचर की पनिशमेंट से बच जाएगा, बट उसने देखा कि जो टीचर है वो राउंड मार रहे हैं क्लास में अपने रूलर को लेके हाथ में। तो और जो बच्चे थे वो सभी शांति से बैठे हुए थे। तो फ्रांस डर जाता है, कहता है अब मैं कैसे एंटर करूँगा। बट जो टीचर थे एम हैमिल वो उसको नोटिस करते हैं, खड़ा हुआ देखते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रांस अंदर आ जाओ, हमें लेसन के लिए लेट हो रहा है। फ्रांस इस बात को लेके शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके टीचर ने उसको अंदर आना अलाउ कर दिया था। फ्रांस जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर वो नोटिस करता है कि जो एम हैमिल थे उन्होंने जैसे वो ओकेजनली जो कपड़े पहनते थे उन्होंने वो पहन रखे थे, जैसे कि बहुत अच्छा कोई ओकेज़न हो या तो स्कूल में कोई फंक्शन हो, इस टाइप के उन्होंने कपड़े पहन रखे थे। उन्होंने एक ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और एक कैप पहन रखी थी। और वो देखता है कि एम हैमिल के बिहेवियर में काफ़ी पोलाइटनेस थी उस दिन। और तभी वो पीछे अपनी बैक बेंचेस ऑब्जर्व करता है जो ज़्यादातर खाली रहती थी, बट वहाँ पर जो विलेज के एज्ड लोग थे, ओल्ड लोग, वो सब वहाँ बैठे हुए थे। और देखता है कि क्लास में इतना शोर नहीं था, सबको नई नोटबुक्स मिली थी और सिर्फ पेन और पेपर की लिखने की आवाज़ आ रही थी। अगर वहाँ पर कोई बीटल भी एंटर कर जाता तो वो उसकी भी नॉइज़ क्लियरली वो लोग सुन पाते। फ्रांस समझ नहीं पा रहा था कि आज ऐसा क्या है। तभी एम हैमिल बोलते हैं कि गेट रेडी फॉर द लास्ट लेसन। फ्रांस उनकी ये बात सुनता है और थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो बोलते हैं कि जो प्रशिया है उसने ऑर्डर दिया है कि आज के बाद फ्रांस लैंग्वेज टीच नहीं की जाएगी और वो उनका लास्ट लेसन है फ्रांस लैंग्वेज टीच करने का। ये सुन के फ्रांस जो था सरप्राइज हो जाता है और वो एम हैमिल की तरफ देखता है और इमेजिन करता है उनकी लाइफ जो उन्होंने 40 साल उस स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हुए बिताए थे, और वो उनका पेन फील करने की कोशिश करता है। और फिर वो एम हैमिल जो थे फ्रांस की तरफ देखने लग जाते हैं और उसे बोलते हैं स्टैंड अप फ्रांस, और फिर उसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। बट जो फ्रांस था उसने अपना होमवर्क नहीं किया था, उसने पार्टिसिपल्स याद नहीं किए थे। तो जो एम एम एल थे
वो उसको देखते हैं, बट जो फ्रांस था वो आंसर नहीं कर पाता। फिर एम हैमिल उसको डांटे बिना ही बैठाल देते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं है फ्रांस, ये तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है और ये सभी उन एल्सेस और लॉरेन वासियों की गलती है जिन्होंने चाइल्ड लेबर को सपोर्ट किया। इवन ये मेरी भी गलती है कि मैंने फ़िशिंग पे जाने के लिए तुम लोगों की क्लास कैंसिल करी और तुम लोगों से अपने प्लांट्स को वाटर करवाया, और मैंने भी तुम लोगों को लेके तुम्हारी पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा तुमको ढीला छोड़ दिया। इस वजह से मैं तुमको स्कूल नहीं कर रहा हूँ। फ्रांस को रिग्रेट होता है कि वो एम हैमिल के क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाता और उसने कभी भी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन आज पता नहीं क्यों उसको हर चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही थी। जब एम हैमिल उसको लास्ट लेसन दे रहे थे तो उसको सब कुछ समझ में आ रहा था, एकदम क्रिस्टल क्लियर, और उसको कुछ भी बोरिंग नहीं लग रहा था। इवन जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे वो सब एम हैमिल को बहुत शांति से सुन रहे थे और सब एकदम फोकस थे। और एम हैमिल पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगने लगा कि आज कुछ अलग ही बात है, क्योंकि आज से पहले उसे कभी समझ नहीं आया था। इसका रीज़न ये भी था कि उसने कभी ध्यान दिया ही नहीं था क्लास में, बट उसने लास्ट डे एम हैमिल का पूरा लेक्चर अच्छे से लिया। एम हैमिल अपना लेक्चर एंड करते वक्त बोलते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है फ्रेंच, वो एक बहुत ही क्लियर और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और हमें इसे हमेशा अपने दिल में बसाए रखना है, हमें इसे याद रखना है हमेशा, क्योंकि हम भले ही बंदी हो चुके हैं किंतु हमारी जो भाषा है वो एक जेल के चाबी की तरह है हमारे लिए। और तभी फ्रांस जो है वो ऊपर छत पे बैठे हुए पीजन्स को देखने लग जाता है और गुस्से में बोलता है कि क्या ये जर्मन इनको भी जर्मनी लैंग्वेज में सिंग करने के लिए फ़ोर्स कर सकते हैं। और फिर जो एम हैमिल है वो अपना लेक्चर एंड करते हैं और लिखते हैं बोर्ड पर वाइवे ला फ्रांस। इसका मतलब था कि फ्रांस जो है हमेशा ज़िंदा रहे हम सबके दिलों में। और ये बात बोलते वक्त उनका थ्रोट काफ़ी हैवी था, उनके जो उनका हर्ट था वो काफ़ी पेनफुली ये सब सहन कर रहा था और उनका डिपार्चर का समय आ चुका था, उनको जाना था और वो उस टाइम एकदम स्पीचलेस हो चुके थे। Thank you everyone for watching the video. If you like the explanation then you must comment, like, subscribe or share.